अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं ला लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारे किस चीज़ के ऊपर है। जब ये इरादा किया गया कि एक मिट्टी से इंसान बनाया जाए, एक ज़मीन के मिट्टी से एक इंसान बनाया जाए और वो इंसान ज़मीन पे जाके रहे, खाए पिए और अल्लाह की इबादत करके आखिर में इम्तिहान देकर जन्नत या दोज़ख के काबिल बन जाए, तो ज़मीन से मिट्टी को उठाया गया और उसी ज़मीन पर पहले जो मखलूक़ात मौजूद थी, इंसान से पहले जो ज़मीन पर पहले मखलूक़ात मौजूद थी, जिन्नात वगैरह, उनसे कहा गया कि आप अपने काम को रात में अंजाम दें और दिन में उसी ज़मीन पर छुप जाएं। तो ये बात जिन्नात को मंजूर नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर बगावत हो गई जिन्नात में और इख्तिलाफात बढ़ने लगे और अल्लाह ने इज़राइल को यह हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की फ़ौज लेकर और जिन्नात से मुकाबला करो। और इज़राइल ने अपने साथ लाखों फरिश्तों की फ़ौज लेकर गया और हर एक फरिश्ते के कंधों पर पानी का पहाड़ था। मैं आपको बताए चलूँ कि उस वक्त ज़मीन पर पानी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जिन्नात की जो ताकत थी वो उरूज पे हुआ करती थी। और वो फरिश्ते जो अपने कंधों पे पानी का पहाड़ लेके आए थे, वो उन्होंने ज़मीन पर बरसाना शुरू किया। अब जैसे ही पानी ज़मीन पे बरसाया तो आग के बने हुए जिन तड़पने लगे और फिर ये हुक्म हुआ कि महदूद हो जाएं। और आज के बाद ज़मीन पर सिर्फ जिन्नात का राज नहीं चलेगा और कुछ तड़पने लगे, कुछ मरने लगे और कुछ रोने लगे, क्योंकि जिन जो हैं आग से बने हुए हैं। और आखिरकार फरिश्तों ने फतह हासिल कर ली और शिकस्त मिली जिन्नात को। लेकिन वो जो पानी फरिश्ते लेकर आए थे अपने कंधों पर, मैं आपको बताए चलूं कि वो पानी जो था जन्नत से था, जन्नत से पानी लेके आए थे। अब वो पानी जो है ज़मीन पर फैल चुका था। अब उसी पानी से अल्लाह ने इस ज़मीन पर सब्ज़ उगाया, फूल महकने लगे, सब्जियां उगने लगी और अनाज उभरने लगा। और धीरे धीरे जो ये ज़मीन एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, वो एक दिन जन्नत की तरह लगने लगी। और इसी पानी के राज को अल्लाह ने एक हद रखी कि जब तक ये पानी होगा तब तक जिन्नात की ताकत इंसान पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए आज भी अगर किसी पे जिन्नात हो जाता है, जिन्नात हावी हो जाते हैं इंसान पर, तो उस पे पानी डाला जाता है, क्योंकि पानी से जिन तड़प उठते हैं। और इस पानी से एक वादा लिया गया है। अल्लाह ने एक मखलूक बनाया है जिसको अशरफुल मखलूकात के नाम से लक़ब से नवाज चुका है। तो इसकी ज़िंदगी इसी पानी के सबब बढ़ाएगा। और इस पानी से एक वादा लिया गया है कि ये हुक्म दिया गया है कि ये इस दुनिया पे एक महदूद वक्त के लिए ठहरा रहे। लेकिन जब ये शैतान ने इस अशरफुल मखलूकात को सजदा करने से इनकार किया, तो जिन्नात में फिर से बगावत हो गई और जिन्नात हाजिर हुआ अल्लाह के पास और अल्लाह से कहा, ए मेरे खालिक, तुमने मेरी इतनी इबादत का ये सिला दिया। तो अल्लाह ने कहा, ए शैतान, मांग, क्या मांगता है, क्या चाहिए तुम्हें? तो शैतान ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मुझे इतनी मिद्दत दे और मेरी इस कौम को इतनी ताकत दे कि मैं इनको गुमराह कर सकूं। तो अल्लाह ने कहा, जा, तू भी जाके इस ज़मीन पे रहे और कोशिशें करता रहे, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे जो नेक बंदे होंगे वो तेरे पकड़ पे कभी नहीं आएंगे। तो शैतान ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं इस ज़मीन पर जाके रहूं तो सही, लेकिन कैसे? हमारा इस ज़मीन पर रहना महाल है, क्योंकि ज़मीन पर पानी बसता है और हम आग के बने हुए हैं, तो हमारा बस वहाँ पे नहीं चलता। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, नमक का पहाड़ उठाओ और ज़मीन पे जो पानी मौजूद है उसमें डाल दो। और इस पानी के कड़वे होने से जिन्नात अपनी इस ज़मीन पे हुकूमत कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा, ए शैतान, सुन ले, ये जो समुद्र में पानी मौजूद है, इसके कड़वे होने से तेरे ताकत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये पानी जब नमक से अलग होकर आसमान में जाएगा और बादल होके बरसेगा, तो इसके एक एक बूंद में शफा होगा और तेरे इस ताकत को हकीर बना देगा। जाते जाते एक बात लास्ट पे मैं आपसे कहता जाता हूँ कि किसी इंसान पर अगर जिन्नात हावी हो जाते हैं तो उस मरीज़ पर बरसात का पानी डालो
तो उसके अंदर जो जिन्न होगा बिल्कुल तड़प उठेगा, उसको बहुत तकलीफ होगी बरसात के पानी से, क्योंकि बरसात के पानी में वो शिफा है और उससे वादा लिया गया है। और जिन्न जो हैं आग के बने हुए हैं और बरसात के पानी से डरते हैं, वो तड़प उठते हैं और वो मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के करम से। बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।